नगर निगम के आय के प्रमुख साधन क्या है, इसके साथ ही साथ नगर परिषद के आय के स्रोत क्या है। आखिरकार एक नगर निगम जो होता है वहाँ पर भी सड़क के निर्माण होगी, वहाँ पर भी बिजली की व्यवस्था करनी होगी, वहाँ पर भी मान के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर नई सड़क नहीं है तो नई सड़क बनवानी पड़ेगी। यानी कि वहाँ पर भी जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत में देखते हैं एक सड़क का निर्माण होता है और इसके साथ ही साथ जो है बिजली की व्यवस्था की जाती है, कई तरह के कार्य को किया जाता है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत में अलग अलग तरह के काम होते हैं, पुल पुलिया का निर्माण करना हो, चाहे मान के चलिए श्मशान घाट का निर्माण करना हो, कई तरह के कार्य होते हैं। तो जब देख रहे हैं गौ मोहल्ला के अंदर में इस तरह का काम हो रहा है तो क्या शहर के अंदर में इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। शहर में क्या लोग दूसरे कंटिनेंट से आता है, दूसरे महादेश से आता है, क्या वो सब एलियन है, उसको खाने पीने की आवश्यकता, उसको रोड की व्यवस्था नहीं चाहिए। वहाँ पर भी तो शहर के अंदर में भी तो लोग रहते हैं, उसके भी विकास के लिए जो है बहुत सारे कार्य होते हैं। यानी जैसे रोड बनाना हो, चाहे मान के चलिए श्मशान घाट का निर्माण करवाना हो, चाहे बहुत सारे के कार्य होते हैं। तो वहाँ पर भी ना मान के चलिए तो नगर निगम के अंदर में जो चुनाव होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेयर जो बनता है, तो चुनाव होगा तो वो काम करेगा, तो काम कैसे करेगा, उसके लिए तो आमदनी का स्रोत होना चाहिए कहीं ना कहीं। हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ये नगर परिषद क्या है, ये नगर निगम क्या है, इसके बारे में हम समझाएं। यूट्यूब पे सर्च करने का प्रयास कीजिएगा कि आखिरकार नगर निगम क्या है, जीकेएस स्टडी सेंटर, ये नगर परिषद क्या है, जीकेएस स्टडी सेंटर। हमने वहाँ पे उस वीडियो के अंदर में एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश की है कि ये नगर परिषद या ये नगर निगम क्या है। जिस तरह से हमारे गांव मोहल्ला समाज के अंदर में उसको बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, ठीक उसी तरह से शहरों के भी विकास के लिए नगरीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। उसी नगरीय प्रशासन के अंतर्गत में 3 संस्थाएं आती है। एक हो गया नगर पंचायत, नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। तो जब ये देख रहे हैं ये तीनों संस्थाएं कार्य कर रही है, तो तीनों संस्थाएं कार्य कर रही है, इसका मतलब कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं तो इनको पैसा की तो जरूरत होगी ही। बिना पैसे के तो कोई भी वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, फल फूल नहीं सकते हैं। विकास के लिए हम लोग के पास पैसा संसाधन तो होना ही चाहिए ना। तो आखिरकार ये सब आमदनी कहाँ से प्राप्त करता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। यही नहीं क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, नगर निगम के आय के प्रमुख साधन क्या है, यानी कि नगर निगम कहाँ से आमदनी को प्राप्त करता है जिससे नगर निगम का विकास होता है। क्योंकि आमदनी पैसा संसाधन रहेगा तभी ना नगर का विकास हो पाएगा। तो अपने नगर के विकास के लिए एक नगर निगम विभिन्न प्रकार के टैक्स लेता है। जैसे जल पर, पानी पर कर लेता है, जैसे किसी भी नगरीय प्रशासन के अंदर में, जैसे मान के चलिए किसी भी पंचायती राज व्यवस्था, किसी गांव मोहल्ला के अंदर में देखिए क्या क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है। एक तो सड़क का निर्माण होता है, दूसरा नालियों की व्यवस्था के लिए गांव घर के अंदर में बहुत कम देते हैं। पानी को मान के चलिए दूषित पानी को बहाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करने के लिए नलियों की व्यवस्था की जाती है। पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। हाट बाजार लगाया जाता है, ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हटिया कहते हैं ना, हाट जिसको हम लोग कहते हैं। इस तरह की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह की व्यवस्था की जाती है, तो व्यवस्था करने में तो खर्च तो आएगी ना बाबू। जब खर्च आएगी तो खर्च प्राप्ति कहाँ से होता है, तो वही जो है नगर निगम कई प्रकार के टैक्स लगाता है। जैसे जल कर, इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे शौचालय पे कर लगाता है, इसके बाद पशुओं पर कर लगाता है, मकान पे कर लगाता है, इसके साथ ही साथ जल कर छोटे छोटे वाहनों पर भी कर लगाता है। नगर निगम, उस नगर निगम में जो भी वाहन जाएगा, जो भी छोटे मोटे गाड़ियाँ जाएगी, तो वहाँ पे क्या लगाता है, टैक्स लगाता है, कर लगाता है। आप लोग जब मान के चलिए टेम्पो की सहायता से निर्मली उली, यानी तो कहीं अपने एरिया के अंदर में, शहर के अंदर में जाइएगा तो वहाँ पे देखते हुएगा कि टेम्पो को रोक करके हफ्ता जिसको कहते हैं ना वसूली, वो लेते रहता है। हफ्ता वसूली का मतलब एक समझाने के लिए कर है, हफ्ता वसूली ज़्यादा लोग समझता है, हफ्ता दीजिए। फिल्म के अंदर में देखते रहता है, फिल्म के अंदर में देखते रहते हो ना, अरे हफ्ता हमारा निकाल, जो हफ्ता नहीं निकालेगा उसको चलिए यहाँ से खाली कीजिए, यानी तो उसको मार पीट के बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है क्या, जब जाइएगा ना तो टेम्पो रोकवा के 20-25 रुपया लेते रहता है। तो ये मान के चलिए छोटे छोटे वाहन पर भी कर लगाता है कौन, एक नगर निगम। और छोटे छोटे वाहन पर कर लगाया, शौचालय पर कर लगाया, मकान पर कर लगाया, ये सारे वस्तुओं पर कर लगा के अपनी आमदनी को प्राप्त करता है। और इसके साथ ही साथ इन सारे विधियों से तो आमदनी प्राप्त करता ही है। इसके साथ ही साथ बिहार सरकार भी समय समय पर उसको आर्थिक अनुदान, उसको सहायता करता है। राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के सहायता से भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको आर्थिक अनुदान देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, जिससे नगरों का विकास हो पाए ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आखिरकार ये नगर निगम के आय के प्रमुख साधन क्या है, इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। अब आइए नगर परिषद के आय के स्रोत क्यों, तो यहाँ पे हम उस वीडियो के अंदर में हमने एक बेहतरीन तरीका से समझाए हैं कि जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो जाए तो वहाँ क्या होती है, नगर निगम की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पे जो है नगर परिषद का मतलब क्या हुआ, जिस शहर की संख्या, ये भी नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत, ये शहर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है
नगर परिषद की जनसंख्या वैसे शहर जिसकी जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख के बीच में हो है, तो वहाँ पे एक नगर परिषद की स्थापना होती है। वहाँ पर भी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। तो जो चुनाव होता है, जो जीतता है वो कार्य करता है, कार्य करना पड़ेगा उसको जनता के भविष्य के लिए, जनता के विकास के लिए, अपने नगर परिषद के विकास के लिए, अपने नगर निगम के विकास के लिए। तो ये विकास के लिए कार्य करेगा, तो इसको भी ना कहीं आमदनी की स्रोत होनी चाहिए, जिससे वो आमदनी का इस्तेमाल कर सके नगर के विकास के लिए, नगर परिषद के विकास के लिए। तो ये भी उसी तरह का कर लगाता है। किस तरह का बाबू? जिस तरह से नगर निगम के बारे में देखिए, जो जिस जगह का है उसी तरह का कर लगाएगा। अब नगर परिषद के अंदर में देख रहे हैं, तो नगर परिषद के अंदर में जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे जिस तरह से कर लगाया गया है, यहाँ पर भी उसी तरह का कर लगाया गया है। नगर परिषद के अंदर में कई बार देखते रहते हैं क्या, बल्ब की व्यवस्था की गई है, रोशनी की व्यवस्था की गई है, तो रोशनी व्यवस्था की गई है तो उसको टैक्स तो देना ही नहीं पड़ेगा उसके अंदर में। पानी की व्यवस्था, पानी टंकी की व्यवस्था, गाँव मोहल्ला के अंदर में पानी टंकी की व्यवस्था हो गई है, कहीं न कहीं वो भी टैक्स कहीं न कहीं लेगा ही। तो रोशनी कर लेता है। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे नाली बनाता है, उस पर कर लेता है। बाजार में मान के चलिए कोई जो छोटा दुकान खोले हुए रहता है ठेला पे, उस पर भी टैक्स लगता है। ऐसे ही नहीं लगाने देता है, एक टेंडर आता है। टेंडर आने का मतलब क्या हुआ? नगर परिषद और नगर निगम के अंदर में कहता है कि इतने भूभाग एरिया पे सरकार तो सभी जगह पर टैक्स लेता है। इस बात को तो आप जानते हो भली भांति। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे सरकार टैक्स नहीं लेता है? सब चीज़ पर टैक्स लेता है, जो भी देखो सब चीज़ पर टैक्स लेता है। उसको चाहिए नगर निगम से भी टैक्स और नगर परिषद से भी टैक्स। तो ऐसे में होता क्या है, जितनी बड़ी एरिया पे मान के चलिए नगर परिषद की स्थापना की गई है, उतनी बड़ी एरिया में बोली लगाया जाता है कि इतनी बड़ी एरिया से हमको इतना टैक्स दीजिए, और इतनी बड़ी एरिया पर इतना अमुक साल तक आप वहाँ पे जो है अपना टैक्स कलेक्शन करके जितना रुपया हमको दिए हैं उससे ज़्यादा प्राप्त कीजिए या तो कम प्राप्त कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतनी बड़ी एरिया पर बोली लगाया जाएगा कि इतना में, तो उसी में कोई हाथ खड़ा करता है, जिसको टेंडर मिलता है उसके बदले में मान के चलिए 5 साल के लिए टेंडर मिला, तो 5 साल के दौरान पहले पैसा पेमेंट कर दिया सरकार को, अब 5 साल तक अपने मनमाने अनुसार से क्या करेगा, पैसा वसूली करेगा। छोटे वाहनों पर कर लाएगा। बाजार के अंदर में जो भी ठेला देखते हैं, छोटे जो व्यापारी सब काम करते हैं, तो उस पर भी कर लगाता है। तो इसके सहायता से वो अपना आमदनी प्राप्त करता है, क्योंकि उन्हें भी तो एक भाग के पैसा दिया, किसको? राज्य सरकार को। जब राज्य सरकार को दिया तो उतना एरिया के लिए राज्य सरकार को दिया, तो वो अपना टैक्स कलेक्ट करेगा ना। तो यही है क्या बाबू? नगर परिषद भी विभिन्न प्रकार के कर को लगाती है, जैसे मकान कर, पानी कर, रोशनी कर, नाली कर, बाजार कर, मनोरंजन कर। मनोरंजन पर भी कर लगता है। हे भगवान, नाच नचनिया सब आता है, कहते हैं कि यहाँ पर आइएगा तो पैसा दीजिएगा। इसके साथ मेला और जो लगता है, जग और जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो कोई भी चीज़ आता है तो वहाँ पे पैसा पेमेंट करना पड़ता है, ऐसे नहीं घुसने देता है। बात को समझिए। वो जो राम झूला देखते हो, कौन से झूला, स्ट्रीट ब्रेक डांसर, क्या वो ब्रेक डांसर वाला को ऐसे ही लगाने देगा? वहाँ पर आएगा तो पैसा लेगा, कुछ न कुछ पैसा लगा तब लगाइए। आप यहाँ पर पैसा कमाइएगा, सिर्फ आप ही तो कमाइएगा। हमारा इतना बड़ा एरिया है, सुरक्षा दे रहे हैं, तो क्या हमको टैक्स नहीं दीजिएगा, हमको पैसा नहीं दीजिएगा? ये बात समझे। मनोरंजन पर भी कर लगा देता है। इसके साथ ही साथ देखिए, इसके अतिरिक्त नगर से बाहर, नगर के अंदर में, नगर से बाहर का मतलब क्या हुआ? ये हमारा मान के चलिए एक एरिया हुआ, ये हमारा एरिया हुआ, जिस एरिया के अंदर में हम लोग, जिस नगर या जिस नगर परिषद के अंदर में हम लोग रह रहे हैं, बाहर से कोई गाड़ी आया तो उस पर क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार भी यहाँ पर क्या करता है? समय समय पर आर्थिक अनुदान देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, जिससे क्या होता है? एक नगर परिषद, एक नगर निगम का विकास होता है। आमदनी का स्रोत क्या है, कहाँ से आया? बात समझ में आया? और आया भी होगा। वीडियो को जब बढ़िया तरीका से देखिएगा तो हमारा ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसको देखने के बाद आपको समझ में नहीं आए। कोई भी बच्चा कितना कमजोर से कमजोर, भूसकोल से भूसकोल बच्चा रहेगा ना, हमारा बात सुनते रहे, उसको आसानी समझ में आएगा ही। हम वो वाला काम नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है वीडियो बना दिए, आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा बढ़िया तरीका से आएगा। चलिए।